3 जुलाई 2022 को झारखंड में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था। उसमें कुछ मैथ के प्रश्न पूछे गए थे। अभी तक मैं 3 प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं चौथा प्रश्न को डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वेरी सिंपल प्रश्न था और ये प्रतिशत से था और इस तरह का प्रश्न मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। x ग्राम नमक के घोल में 30% नमक होती है, फिर घोल में नमक की मात्रा 80% बनाने के लिए घोल में 100 ग्राम नमक मिलाया जाता है, तो x का मान कितना होगा। वेरी सिंपल प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए। एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, वेरी सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है यहां पर समझिए। सबसे पहले नमक का घोल कितना है, यानी कि दिया हुआ नहीं है, x है, तो x आप लिख लीजिए। मैंने यहां पर x लिख लिया। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें कितना प्रतिशत नमक है, दिया हुआ है 30% नमक है, समझिएगा। और कितना प्रतिशत बनाना है, यानी कि 80% बनाना है, समझिएगा। 30% उसमें नमक है और इसको 100 ग्राम और नमक मिला देगा तो 80% हो जाएगा ना, 80% हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर को यहां पर आपको रखना है, या आप एक बार लिख सकते हैं 80। मैं यहां पर 80 को स्पष्ट लिख लेता हूं, 80 माइनस 30, इस तरीके से। इसके बाद बटे में क्या करना है यहां पर समझिए। आपको 100% ले लेना है, ठीक है, 100%। और कितना प्रतिशत बनाना है, 80% बनाना है, ठीक ना। तो यहां पर आप 80% रख दीजिए। तो ये दोनों में कितना का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 20%। यानी कि आपको प्रतिशत को नहीं लेना है, सिर्फ 20 को लेना है। तो यहां पर आपको 20 लेना है, ठीक है। और इस फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, यानी कि 80% बनाने के लिए कितना ग्राम नमक या चीनी मिलाया जाए। तो यहां पर मिलाया हुआ है, वही चीज प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगर इसमें नहीं दिया हुआ रहता कि कितना मिलाना है, तो कितना मिलाना है अगर बोला होता तो यहां पर इस फॉर्मूला से मिल जाता। लेकिन 80% बनाने के लिए कितना मिलाया गया है वो दिया हुआ है, तो बराबर में उसी को यहां पर रखेंगे। अब इसी से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर एक बार स्पष्ट मैं लिख देता हूं। यहां पर नीचे में आपको 100 माइनस 80 कर देना है ना। तो x और यहां पर कितना आ रहा है 50 और नीचे में 20 और गुने नहीं, यहां पर आ रहा है बराबर में 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो अगर आप चाहेंगे 50 दूना 100, इसको काट सकते हैं और इसको गुना करेंगे तो 20 दूना 40, यानी कि 40 ग्राम नमक है। ग्राम में है ना, देख लीजिएगा, 40 ग्राम नमक, यानी कि x के जगह में कितना है, मतलब कि घोल कितना है, 40 ग्राम का घोल है, ठीक ना। तो x का वैल्यू निकल गया। अब एक प्रश्न को और समझिए, मिटाने वाला मैं ले लेता हूं, कहां पर है। एक प्रश्न को और समझिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। अब एक प्रश्न को आप समझिए, तो इस तरह का प्रश्न शायद कभी भी अगर आता है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इसी पर आधारित है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए इस प्रश्न को आप पूरा देखिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में, जैसे इससे पहले वाला प्रश्न में क्या था, उसमें x दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था कि कितना ग्राम है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। उसमें कितना मिलाया गया था वो दिया हुआ था, है ना। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। जो घोल है वो कितना ग्राम का घोल है, 300 ग्राम का घोल है। तब आपको यहां पर क्या करना है, 300 ग्राम ले लेना है, ठीक है। इसके बाद इसमें अभी कितना चीनी है ये समझिए। सबसे पहले इसमें चीनी कितना है, 40%, 40% चीनी है। और कितना बनाने की बात बोल रहा है, 50% बनाने की बात बोल रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि इसी दोनों का डिफरेंस को आप यहां पर रखिए। तो आप डायरेक्ट रखिए 50 और 40 में कितने का डिफरेंस, यानी कि 10 का, 10 यहां पर रख दीजिए।
इसके बाद आपको नीचे में क्या करना है, नीचे के लिए आपको 100 तो लेना ही है। 100 प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, 100 आपको लेना है, ठीक ना। 100 ले लिए, 100%। और कितना बनाने की बात बोला है, 50% बनाने की बात बोला है, तो 50%, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस, ठीक ना। ये दोनों का डिफरेंस को आपको नीचे रखना है। तो 100 और 50 में कितने का अंतर होगा, तो 50 का अंतर होगा। इस फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, यानी कि 50% उस घोल में 50% चीनी हो जाए, इसके लिए और कितना चीनी मिलाया जाए, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। और इससे पहले वाला प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप एक जीरो यहां से काट दीजिए। 5 छक 30 और एक जीरो, यानी कि 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो घोल में चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अगर कहीं पर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और इस प्रश्न को मैं, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न दे दिया है इसीलिए मैं बता रहा हूं। इस प्रश्न को मैं कईयों बार बता चुका हूं। अगर वीडियो देखे होते तो शायद जो लोग इस प्रश्न को नहीं बनाए होंगे शायद बना लेते। तो मैं कहना चाहूंगा, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ के चलते आपको नौकरी नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको मैथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है।